सूहो वर्सेस बेक जिन, एक ऐसी फाइट जिसका इंतजार हम सबको था मगर देखने को किसी को नहीं मिली। क्लास 1 के हीरो और क्लास 2 के विलन क्या ये क्लास 3 में भिड़ने वाले हैं? वेल ये तो हम नहीं जानते, मगर आज टर्मिनाटो पर आप ये जरूर जान जाएंगे कि अगर सूहो और बेक जिन के बीच में फाइट होती है तो इन दोनों में से कौन जीतने वाला है। एंड बिलीव मी, रिजल्ट्स अनएक्सपेक्टेड हैं। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं टर्मिनाटो को। जब सूहो और बेक जिन की बात आती है तो ये एक ऐसे शख्सियत थे जो हम चाहते थे कि आपस में भिड़े, लेकिन क्लास 1 और क्लास 2 के बीच इतना बड़ा डिफरेंस होने के कारण और सैडली क्लास 2 में बेक जिन का पत्ता कटने के कारण शायद हमें ये क्लास 3 में भी कभी नहीं देखने को मिले। लेकिन जब मैंने एक्चुअली जाना कि जब सूहो और बेक जिन के बीच में फाइट होती है तो जो इसके रिजल्ट्स निकल के आते हैं, बिलीव मी, बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड है। आप सोच भी नहीं सकते कि इनकी फाइट में कौन जीतने वाला है। और अगर ये फाइट हमें एक्चुअली वीक हीरो में देखने को मिलती तो यकीन मानो पूरी वीक हीरो की स्टोरी लाइन टोटली अलग रहने वाली थी। ना सिर्फ क्लास 1, क्लास 2 और शायद क्लास 3 हमें देखने को भी ना मिलता, या फिर क्लास 3 की स्टोरी बिल्कुल चेंज हो जाती जो कि अभी तक बनी हुई नहीं है। किस लेवल का बदलाव हो सकता था अगर इन दोनों के बीच में फाइट हो जाती तो। क्योंकि हमने ये भी जान रखा है कि सूहो किस तरीके से फाइट करते हैं और रिसेंटली हमने ये भी जाना है कि क्यों बेक जिन कोई विलन नहीं एक हीरो थे। ये दोनों बातें मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि ये दोनों ही बातें बहुत बड़ा रोल निभाने वाली हैं सूहो और बेक जिन की फाइट में। क्योंकि फाइट सिर्फ लात और घूसों की नहीं होती, जबकि दो कैरेक्टर्स की होती है। फाइट्स के अंदर सिर्फ पंचेस नहीं पड़ते, जबकि इमोशंस आते हैं, स्ट्रेटजीज आती हैं, दुख आता है, दर्द आता है, प्यार आता है, सब कुछ इन्वॉल्व होके एक फाइट बनती है। लेकिन आज जानते हैं कि सूहो और बेक जिन में फाइट में आखिर कौन जीतने वाला है, और इसको जानने का सिर्फ एक तरीका है, वो है इन दोनों कैरेक्टर्स के फाइटिंग स्टाइल को समझकर। अब हमने सूहो और बाकू की फाइट में सूहो को बहुत अच्छी तरीके से जाना, लेकिन आज जो नई शख्सियत पहली बार टर्मिनेटो से रूबरू हुए हैं, आप उन वीडियोस को तो देखना, लेकिन चिंता मत करो, इसमें भी सब क्लियर होने वाला है। क्योंकि हम समझते हैं कि बेक जिन एक्चुअली फाइट कैसे करते हैं। हमने जाना कि बेक जिन कोई विलन नहीं है, जबकि उनको जबरदस्ती विलन बनाया गया। उनकी एक सैड स्टोरी है, लेकिन वो फाइट कैसे करते हैं ये आज तक हमने नहीं जाना। और इसको जानने का सबसे बेहतरीन तरीका है वो दो सबसे बड़ी फाइट्स जो हमने देखी। जब बेक जिन और ह्यूमान के बीच में एक फाइट होती है तो ये फाइट स्टार्ट होने से बहुत पहले ही हमें बेक जिन की कुछ ऐसी बातें जानने को मिलती हैं जो बहुत कमाल हैं। सबसे पहले तो जब बेक जिन अकेले इस फाइट को लड़ने आ रहे थे, इनके पीछे ह्यूमान की गैंग के मेंबर्स आ रहे थे। अब ये बात बेक जिन को अच्छे से मालूम थी कि उनका पीछा किया जा रहा है, हालांकि ऐसा उन्होंने अपने चेहरे पर कभी नहीं दिखाया, और जिसका रीजन था कॉन्फिडेंस। अगर आपके पीछे 7 छोटे छोटे पपीज चल रहे हैं तो क्या आप घबराओगे? आई थिंक तो नहीं घबराओगे, बाकी आपकी फटीस का नहीं मालूम मेरे को। बट अगर आपके पीछे एक शेर चल रहा है तो आप क्या घबराओगे? नहीं, मैं खिंड जाऊंगा रोड पे। सेम बेक जिन को मालूम था कि उनका पीछा किया जा रहा है, बट ही ऑल्सो नोज कि जो मेरे पीछे आ रहे हैं ना, ये छोटे छोटे पपीज हैं और मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। दैट्स वाई उन्होंने उनके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और वो स्ट्रेट अंदर फाइट के लिए घुस जाते हैं। और जब ह्यूमान उनका स्वागत कर रहे थे अपने पंच लाइंस को फेंकते हुए, तो यहाँ पर बेक जिन बहुत शांत हैं, और एक्चुअली ना सिर्फ शांत हैं, जबकि उनकी साइड आइज पे ध्यान दो। ये बॉम्बास्टिक साइड आइज, ये एक्चुअली अपने एनवायरनमेंट को निहार रहे हैं। ये चारों तरफ देख रहे हैं, ना सिर्फ थ्रेट के लिए, क्योंकि इनको पता है इनका पीछा हो रहा है, इनके पीछे भी बंदे हैं, बट ये अपने एनवायरनमेंट के ऊपर ध्यान रखने है कि किस चीज का ये असिस्ट ले सकते हैं। और आज अब साथ ही साथ सूहो को भी समझते हैं कि सूहो भी किस तरीके से अपने एनवायरनमेंट का पूरा यूज करते हैं। इस फाइट के अंदर सूहो ने अपने पीछे खड़े ट्रक का बहुत बेहतरीन तरीके से यूज किया था। देन बैक टू द बेक जिन, जब ह्यूमान अपने डायलॉग पेलने लग रहे थे तो बेक जिन कुछ नोटिस करते हैं, बहुत बेहतरीन नोटिस करते हैं। वो कहते हैं नकल्स एंड 2 स्टील पाइप्स, और ये चपड़ चपड़ करता मुंह। बट उन्होंने क्या कहा, दोबारा ध्यान से सुनो, नकल्स 2 पाइप्स। उन्होंने ना सिर्फ अपने एनवायरनमेंट पे ध्यान दिया, जबकि ये सारी चीजों पे ध्यान दिया जो वहां पे फिस्ट, लात, घूसों, मुक्कों से अलग हैं, जो कि उनको हैवी डैमेज दे सकती हैं। और सबसे बड़ी बात, 2 पाइप्स। ये चीज हमने ट्रिगर्ड सीरीज में भी देखी थी कि किस तरीके से जो मोस्ट क्लेवर इंसान होते हैं वो बिल्कुल छोटी छोटी बारीक डिटेल्स पे ध्यान देते हैं। जब ऑफिसर बाहर आते हैं तो दूसरे कोपमैन से कहते हैं कि उसकी बंदूक में इस वक्त इतनी गोलियां हैं, और तभी वो 2-4 गोली और फायर करते हैं तो कहते हैं कि ठीक है अब इतनी बची हैं। इसका मतलब उनको एक एक गोली का आइडिया था।
जिससे ये पता लग जाता है कि उनकी मैगजीन इस टाइम पे टोटली एम्प्टी होगी। सो इन्होंने भी ना सिर्फ थ्रेट्स का पता लगाया जबकि नंबर ऑफ थ्रेट्स का पता लगाया, जिससे ये कंफर्म हो गया कि अगर वो सबसे पहले एक मेटल पाइप को डिसमेंटल कर देते हैं, दूर कर देते हैं, तो स्टिल उनके माइंड में ये बात रहेगी कि एनिमीज के पास में स्टिल एक मेटल पाइप बचा है, यानी कि कहीं से भी उनकी गुद्दी पे आकर बहुत जोर का इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो वो अवेयर रहेंगे और जैसे ही वो दूसरी मेटल पाइप को भी दूर कर देंगे, नाउ ही नोस कि डैमेज के चांसेस काफी कम है, अगर कुछ पड़ेगा तो लात घुसे पड़ेंगे, इससे अलग कुछ भी नहीं। तो ये चीज रिप्रेजेंट करती है वो किस लेवल के क्लेवर हैं और कितना कॉन्शियस रखते हैं खुद को फाइट्स के दौरान। देन फाइट स्टार्ट हो जाती है, ह्यूमंस के पंटर आके सीधा एक मुक्का एंड डॉज, दूसरा मुक्का डॉज, बट डॉज वाला नहीं, इस बार हाथ पकड़ के उनको डॉज कराया गया। और यहीं पर हम साथ में समझते हैं सूहो को। ये वाली फाइट जिसके अंदर बेसबॉल बैट लेके उनके प्यारे दोस्त, दोस्त तो नहीं है ये, ओके, ये हमारी बेसबॉल के टीम मेंबर्स आ जाते हैं और ये बल्ला डॉज, दूसरा डॉज, फिर से डॉज। तो सूहो भी यहाँ पर बहुत बेहतरीन तरीके से डॉज करते हैं। लेकिन अभी ये दोनों फाइट्स एक्चुअली बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस होल्ड करती हैं, क्योंकि जैसे ही एक डॉज करते हैं, दूसरे वाले इंसान के हाथ पकड़ के धक्का दे देते हैं और तीसरे वाले पे सीधा पंच। लेकिन वहीं अगर हम सूहो पे ध्यान दें तो डॉज, फिर डॉज और फिर से डॉज, और देन वहां खड़े होके चिल मार रहे हैं वो, एंड फिर से डोज, एंड देन उनकी पिटाई करते हैं। बट टेक्निकली पिटाई भी नहीं करते हैं, वो बस बुक्स के साथ उनको मार रहे हैं और खेल रहे हैं। बट यहाँ पर बेकजिन ये खेलने नहीं आए हैं, ये जो सीधा डोज के बाद में अटैक करते हैं, किस पे करते हैं? मेटल पाइप होल्डर पे। ये सबसे पहले मेटल पाइप को उनके हाथ से डिसआर्म कर देते हैं, यानी कि वही क्लेवर चीज की अब एक मेटल पाइप तो गया, सबसे पहले जो सबसे खतरनाक वेपन्स हैं उनको दूर कर दिया। लेकिन यहीं हम सूहो पे ध्यान दें तो उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, उन्होंने सिर्फ डोज किया, वो लड़ना नहीं चाहते, वो चिल हैं। और बुक से पिटाई करने के बाद जो मेन बेसबॉल टीम के प्लेयर थे वो सीधा बैट फेंक के मारते हैं, जिससे ये पता लगता है कि सूहो जो है वो इतने अवेयर नहीं थे वेपन्स के लिए। That's why इतनी फाइट के बावजूद भी जो सामने वाला शख्सियत है वो अभी तक बेसबॉल बैट को होल्ड किए है, बट बेकजिन ने पहले से दूसरे पंच के अंदर ही मेटल पाइप को डिसआर्म कर दिया। देन बेकजिन एक गैंग मेंबर को उठा के सीधा गाड़ी पे फेंक देते हैं एंड ही यूज द एनवायरनमेंट अगेन। अब आप कहोगे कि गाड़ी पे फेंक दिया, उसमें एनवायरनमेंट का क्या यूज? अगर उसी इंसान को वो उठा के जमीन पे फेंकता तो सबसे पहले उन्हें जमीन पे स्लैम करना पड़ता उनको, यानी कि चौक स्लैम मारना पड़ता लेजिट, तो जाके इम्पैक्ट पड़ता। अगर वो सिर्फ उसको उठा के दूर फेंकते तो वो बस शख्सियत जमीन पे जाके गिरते, रोल हो जाते। बट उन्होंने गाड़ी पे फेंका, गाड़ी का जो सरफेस है वो जमीन के सरफेस से ऊंचा है, तो उन्हें एक इम्पैक्ट पड़ा और साथ में वो गाड़ी के दूसरी तरफ जा गिरे। अब गाड़ी उस दूसरे इंसान के लिए एक ऑब्स्टेकल का काम करती है, उनके रास्ते में अड़ती है। इस तरीके से गाड़ी को उन्होंने अपने एनवायरनमेंट में एक असिस्ट की तरीके से यूज किया। बट अभी तक बेकजिन ने कोई भी प्रॉपर अटैक नहीं किया, जैसा हमारे सूहो ने भी अभी तक कोई प्रॉपर अटैक नहीं किया था। लेकिन जैसे ही ये दोनों शख्सियत अपना पहला अटैक करती हैं, बूम, चीजें बदल जाती हैं। सूहो के अटैक पे आने से पहले बेकजिन के फर्स्ट अटैक को देखते हैं। इन्होंने फर्स्ट अटैक किया एक बहुत बेहतरीन प्रॉपर बॉक्सिंग पंच के साथ में। जैसे इनके ऊपर पंच पड़ता है, ये लेफ्ट साइड में डोज करते हैं और तभी अपने लेफ्ट हैंड से एक हुक देते हैं, बहुत बेहतरीन। ये एक प्रॉपर बॉक्सिंग स्ट्रेटजी है, डोज एंड हिट, डोज एंड हिट। एट दिस पॉइंट ये चीज प्रॉपर क्लियर कर देती है कि बेकजिन नोज हाउ टू फाइट। वेल, हमें जानने की जरूरत नहीं है, बट ही नोज द स्ट्रेटजीज। फाइट तो तब भी हो जाती है जब आपको कोई मार रहा है, आप उसको मार रहे हो, यू आर स्टिल इन अ फाइट। बट दिस गाय नोज अ प्रॉपर फाइट स्टाइल, प्रॉपर बॉक्सिंग स्टाइल, MMA स्टाइल। स्टाइल मालूम है इनको कि लड़ना कैसे है, बचना कैसे है, गुद्दी कैसे चटकानी है। देन वो एक और मेंबर को हिट करते हैं उसी बॉक्सिंग स्टाइल पंच से, एंड लुक, एक पंच में ही वो मेंबर सीधा अनकॉन्शियस हो जाते हैं, जिससे ये पता लगता है कि इनके पड़ने वाले पंच ना सिर्फ दिखने के पंच हैं, लेकिन बहुत ज्यादा पावर होल्ड करते हैं। और नाउ अब इस सीन पे ध्यान दो, ये सीन और सूहो का ये फाइटिंग सीन बहुत ज्यादा कॉमन है। यहाँ पर बेकजिन इनकी गुद्दी पकड़ते हैं और बैंग, एक शॉट और ये अनकॉन्शियस। नोटिसेबल थिंग, वन शॉट, इट वाजंट एनी हुक, ये कोई बॉक्सिंग पंच नहीं था। बेकजिन ने उस इंसान की तरफ देखा भी नहीं जब उन्होंने पंच हिट किया। और यहाँ पर सूहो ने क्या किया, जब सूहो ने एक्चुअली अपना फर्स्ट पंच ब्लो किया इस फाइट के अंदर, तो जो सामने वाला इंसान था वो एक पंच में ही अनकॉन्शियस। ये दोनों सीन सिर्फ एक बात को रिप्रेजेंट करते हैं, दैट दिस बोथ कैरेक्टर्स नोज वेयर टू हिट।
इन दोनों को एग्जैक्टली मालूम है कि वो कौन से एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं जहां पर मारते ही इंसान बेहोश हो जाएगा। और बेइकजिन ने दोबारा प्रूफ कर दिया जब वो सीधा ह्यूमान के पास जाते हैं और उनको सीधा एक पंच देते हैं और ह्यूमान वहीं पर चित हो जाते हैं। यानी बेइकजिन ने जो पहला मुक्का मारा था बिना देखे, वो कोई तुक्का नहीं था, वो एक्चुअली एक पंच था। उसी के बाद सीधा वो पंच ह्यूमान को और वन पंच में ही अनकॉन्शियस। सो इस पॉइंट पे हमें ये टोटली समझ में आ जाता है कि बेइकजिन ना सिर्फ फाइट करना जबकि इजी तरीके से फाइट्स को जीतना जानते हैं। और अब आ जाते हैं इनकी फाइनल फाइट के ऊपर। अब ये जो फाइनल फाइट है ये दिखने में कुछ और है और एक्चुअल में टोटली कुछ और है। बट इस फाइनल फाइट से पहले हम सूहो को टोटली तरीके से समझ लेते हैं। अब तक हमने सूहो के बारे में जाना कि सूहो इवन जब फर्स्ट फाइट के दौरान सो रहे थे, एकदम से उनके ऊपर बेसबॉल बैट पड़ता है, बहुत क्लोज रेंज के अंदर वो उसको डॉज कर लेते हैं। उसके बाद फिर डॉज। इवन इस फाइट के अंदर भी सूहो यहाँ पर भी डॉज। सो सूहो डॉज अच्छा करते हैं, एनवायरनमेंट का यूज करते हैं, बहुत ज्यादा फास्ट हैं और सबसे बड़ी बात फाइट्स को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो फर्स्ट पंच हिट नहीं करते, बहुत देर तक अवॉइड करते हैं, सिर्फ डॉज करते हैं, खुद को प्रोटेक्ट करते हैं और तब मारते हैं जब उन्हें लगे कि अब मारना पड़ेगा। अब समझते हैं बेइकजिन की लास्ट फाइट को। अगर लास्ट फाइट को हम अपनी सिर्फ आंखों से देखें तो ये समझ में आता है कि बेइकजिन आखिरी बार बाकू सियुन से लड़े और वो हार जाते हैं। बट जो मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में कहा था, फाइट सिर्फ लात मुको गुस्सों की नहीं होती, ये होती है प्यार की, दर्द की, दोस्ती की, समझदारी की, एनवायरनमेंट की, सब कुछ मिला के एक फाइट होती है। और क्योंकि बेइकजिन जिससे लड़ रहे थे वो और कोई नहीं, उनके बचपन के सबसे खास दोस्त थे। एंड अब मैंने कहा था कि बेइकजिन की स्टोरी जो सैड है वो क्यों एक रोल निभाती है इस वीडियो में, क्योंकि बाकू उनके बचपन के बेस्ट फ्रेंड थे। बेइकजिन का बुरे रास्ते पे जाना उनका फैसला नहीं था, यूनियन में वो हमेशा के लिए फंस चुके थे। चॉइस सीईओ का उनके ऊपर इतना प्रेशर था, तो इन सारी प्रेशर वाली चीजों के साथ में वो अपने बेस्ट फ्रेंड से फाइट कर रहे थे। इवन फाइट के हमने कई सीन में ऐसा देखा जब वो एक्चुअली बाकू से नहीं लड़ना चाहते थे। एक स्टूडेंट, एक दोस्त, एक नॉर्मल भाई की तरह वो नहीं लड़ना चाहते थे, वो लड़ रहे थे यूनियन के लिए, ना कि खुद के लिए। और बिलीव मी, जब आप ऐसे किसी चीज के लिए लड़ते हो जहां आप लड़ना नहीं चाहते और एक खुद के लिए लड़ते हो, दोनों फाइट्स में जमीन आसमान का फर्क होता है। सो जब वो बाकू से लड़ रहे थे उन्होंने काफी टाइम खुद को रोक के रखा। उनका दिमाग का एक हिस्सा नहीं लड़ना चाहता था, यानी वो बस अपनी हाफ स्ट्रेंथ के साथ लड़ रहे थे क्योंकि उनके दिमाग में प्रेशर था इस फाइट के दौरान। बट स्टिल इसके बावजूद वो बाकू को अनकॉन्शियस कर देते हैं। देन सियुन आते हैं। सियुन के साथ में एक बहुत तगड़ी फाइट होती है। सियुन बार बार उनके पांव पे अटैक कर रहे हैं, बार बार लगातार। बट स्टिल उस सब के बावजूद भी वो उन्हीं पांव पे खड़े होते हैं और सीधा सियुन को भी जड़ देते हैं। इवन सियुन नीचे गिर जाते हैं, बट देन बाकू खड़े हो जाते हैं और बाकू फाइनली जब उनको मारने वाले थे तो यकीन नहीं होया और बैंग, एक मुंह पे शॉट एंड वो सीधा धराशायी हो जाते हैं। लेकिन ये देख के मेरे को इतना समझ में आया कि सबसे पहले वो बाकू से लड़े हाफ स्ट्रेंथ में, मेंटल प्रेशर के साथ में, देन वो सियुन से लड़े, लड़ने के बाद वो उस पांव पे खड़े हुए जिस पांव की उन्होंने बुरी हालत कर दी थी, देन वो दोबारा बाकू के पंच से अनकॉन्शियस होते हैं। वो अकेला इंसान कर क्या रहा है? बाकू, सियुन, पांव टूट गया, देन बाकू, ये 1v2 है, 3 है, 4 है, क्या है ये? एंड मानवा ने ये टोटली क्लियर कर रखा है कि जो बेइकजिन है वो सूहो, बाकू, सियुन सबसे बहुत ज्यादा ताकतवर हैं। सो यहाँ हमने फाइट्स को अच्छे से समझ लिया, तो अब बारी है एक्चुअली उस सवाल के जवाब पे आने के लिए कि सूहो और बेइकजिन इनमें से फाइट होती है तो कौन जीतता है। लेकिन अभी कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है और वो ये है कि सूहो और बेइकजिन इन दोनों के फाइटिंग स्टाइल्स एग्जैक्टली इक्वल हैं। यस, ये दोनों बिल्कुल सेम तरीके से लड़ते हैं, वही डॉजेस, वही तरीका मारने का। दे बोथ नो फाइटिंग, दे बोथ नो एनवायरनमेंट यूसेज, दे बोथ नो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स। एंड क्योंकि हमने जाना था सूहो वर्सेस बाकू में सूहो जीतेंगे, लेकिन बाकू और बेइकजिन में बाकू जीत गए। सो वेलकम टू द टर्मिनेटो मैथ क्लासेस। अगर ए, बी, सी 3 कैरेक्टर हैं, अगर ए और बी की फाइट में ए जीत जाते हैं, बी और सी की फाइट में बी जीत जाते हैं, तो टेक्निकली ए और सी की फाइट में ए जीत जाने चाहिए। बट जहां आप वीडियो देख रहे हैं वहां मैथमेटिक्स के रूल अप्लाई नहीं होते क्योंकि ये टर्मिनेटो है।
सो द ट्विस्ट इज द सुहो वर्सेस बेइजिन के फाइट में अगर कोई जीतने वाला है तो वो और कोई नहीं, वो बेइजिन है। यस, बूम। दोबारा से कहता हूं 110% कि बेइजिन और सुहो में सुहो नहीं जीत सकते। अभी क्लियर करता हूं इस चीज को। बेइजिन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है सुहो से, क्योंकि बाकू और बेइजिन की फाइट इमोशनल थी, लेकिन याद रखना सुहो और बेइजिन की फाइट में वो इमोशन नहीं आने वाले, क्योंकि सुहो बेइजिन के कुछ भी नहीं लगते तो बेइजिन एक बार भी नहीं सोचेंगे मारने से पहले। और इसी कारण से मैंने कहा था कि अगर ऐसा कुछ होता है तो वीक हीरो की पूरी स्टोरी लाइन चेंज हो जाएगी। ऐसा कैसे होएगा समझो। अगर वीक हीरो क्लास 1 के अंदर हमें सुहो और बेइजिन के अंदर फाइट देखने को मिलती है तो 110% उस फाइट के अंदर बेइजिन जीत जाएंगे और सुहो हार जाएंगे। एंड दैट्स व्हाई ये सारी फाइट जाने वाली हैं सीजन 2 के ऊपर, क्लास 2 के ऊपर, जहां हमें बाकू को इंट्रोड्यूस कराया जाएगा और क्लास 2 के अंदर बाकू और सुहो मिलकर बेइजिन को हराने वाले हैं। और क्योंकि बाकू और बेइजिन बचपन के फ्रेंड हैं तो ये चीज कहीं ना कहीं बेइजिन को कमजोर कर देगी। सुहो उनके साथ मिल जाएंगे तो ये दोनों शख्सियत मिलकर स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, बेइजिन वीक हो जाएंगे और सियोन के साथ फाइट करने के लिए बाकी कैरेक्टर्स हैं। एंड दैट्स व्हाई देन वीक हीरो क्लास 3 की जो स्टोरी रहने वाली है वो अब आने वाली स्टोरी से अलग होती। सो स्टोरी और वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ तक देख रहे हो तो एंटरटेन तो हुए हो, और वेल एंटरटेन हुए हो तो एक सब्सक्राइबर मैं भी डिजर्व करता हूँ। अपने दोस्तों में शेयर कर देना जो स्टिल जानना चाहते हैं कि इस फाइट में कौन जीता और वो सोच के बैठे हैं कि सुहो एक्चुअली जीत जाएंगे क्योंकि वो अच्छे इंसान हैं। हाइप कर देना वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि आप देख रहे थे टर्मिनेटर। पीस आउट।